अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिन बहनों के हाथ पाँव बहुत ज़्यादा मध्यम है, काले हैं, उनमें शाइनिंग नहीं है, उनके लिए मैं लेके आई हूँ आज बहुत ही बेस्ट टिप्स। 3 दिन में हाथ पाँव गोरे चिट्टे करने का 100% गारंटी शुदा ये टिप्स मैं आपके साथ लेके हाजिर हुई हूँ। 3 दिन में गोरे चिट्टे हो जाएंगे, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। इस टिप्स के लिए कोई ज़्यादा रुपए भी दरकार नहीं है। ये बहुत ही आसान टिप्स है, इसको कीजिए और देखना आपके हाथ पाँव कैसे गोरे चिट्टे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपने एक टब लेना है, उसमें थोड़ा सा आप शैम्पू डाल लें, कोई भी शैम्पू थोड़ा सा डाल के, और उसमें बेकिंग सोडा आपने उसमें 1 से 2 चम्मच बड़े वाले डालने हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए पानी, तो उसमें फिर आपने अपने हाथों और पाँव को अच्छे से पहले 10 मिनट के लिए भिगोना है। उसके बाद फिर नरम टॉवल के साथ, छोटे से टॉवल के साथ या कोई अच्छा सा स्पंज ले लें, उसके साथ आपने अपने हाथों पाँव को साफ कर लेना है अच्छे से। एक बहुत ही बेस्ट बात आपको बताती चलो, बहुत सी मेरी बहनें ऐसे हैं कि उनके चेहरे पे बिल्कुल चेहरे साफ शफाफ होते हैं, निक भी साफ शफाफ होती है, लेकिन जब उनके पाँव हाथों पे नज़र पड़ती है तो वो काले से दिखते हैं, बदनुमा लगते हैं। तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ये मैं टिप्स लेके आई हूँ, इसको लाजमी आजमाएं। जब आपने इस हाथों और पाँव को उस पानी से वॉश कर लेना है, उसके बाद फिर आपने इनको नरम हाथों के साथ साफ कर लीजिए। एक और बात बताते चलो, मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनकी एड़ियाँ जो होती हैं वो फटी हुई होती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। तो उनके लिए भी आज एक टिप्स लेके आई हूँ, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने 1 पैकेट या 2 पैकेट, 1 पैकेट ही बल्कि काफ़ी आपने ब्लीच का लेना है। उसमें कौन सी चीज़ें मिक्स करनी है, आपने 2 वाइटनिंग कैप्सूल लेने हैं और साथ थोड़ी सी ग्लिसरीन लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने अपने हाथों और पाँव पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है। कम से कम 20 या 25 मिनट तक आपने इसको लगाए रखना है। उसके बाद फिर आपने ताज़ा पानी के साथ इनको अच्छे से साफ कर लेना है। 2 दिन पहले आपने अपने हाथों और पाँव को अच्छे से आपने इनको पानी जो मैंने आपको बताया है पानी में धोना है। उसके बाद तीसरे दिन फिर आपने अपने हाथों और पाँव पे अप्लाई करना है, जो मैंने ब्लीच बताई है उसमें क्या मिक्स करना है उसको अपने हाथ पे अप्लाई करना है, पाँव पे अप्लाई करना है। उसके बाद फिर वॉश कर लेना है। तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ही वाज़ेह बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। ये रिज़ल्ट ऐसा है, इससे आपके जो हाथ पाँव होंगे वो बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएंगे और बाद में काले भी नहीं पड़ेंगे। और जिन बहनों की एड़ियों का मसला है, एड़ियाँ फटी हुई हैं, वो भी इस अमल को पहले कीजिए। उसके बाद फिर आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है। वैसलीन में फिर आपने चंद कतरे अरके गुलाब के डालने हैं। इन दोनों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। रात को सोते टाइम आपने इनको अपनी एड़ियों पे अप्लाई करना है। अच्छे से हल्की हल्की मसाज करके फिर आप अपने पाँव पे या तो प्लास्टिक कवर चढ़ा लें या फिर सॉक्स पहन लें। ये थोड़े दिनों में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो एड़ियों का मसला है, एड़ियाँ फटी हुई हैं, एड़ियाँ गंदी लगती हैं, ये आपका मसला हल हो जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप चाहती हैं कि आपके हाथ पाँव और चेहरा भी आपका साफ शफाफ रहे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, एक तो चेहरे पे सोने से पहले आप क्लींजिंग लाजमी करके सोया करें। ऐसा करने से ना तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी और आपका चेहरा भी टाइट रहेगा और साफ और शफाफ रहेगा। इसी तरह अपने हाथों और पाँव पे भी लाजमी आप कोई भी अच्छे वाला लोशन रात को सोने से पहले लगाकर सोया करें। ऐसा करने से आपकी जिल्द टाइट रहेगी, तो इसको लाजमी अप्लाई करें। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी।
अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।